कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है शांत रहो और तुम जीवित रहोगे। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार हैं। यशाया अध्याय 64 पद 8। तो भी हे यहोवा, तू हमार पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। तथा यशाया अध्याय 43 पद 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। तथा भजन संहिता अध्याय 16 पद 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि तैरना जानते हुए भी लोगों के डूबने का मुख्य कारण यह है कि घबराहट और डर उन पर हावी हो जाता है। यदि आप पानी में गिरते हैं तो बस शांत रहने और अपनी श्वास को नियंत्रित करने से आपका शरीर अपने आप तैरने लगेगा और आप किनारे की ओर बहना शुरू कर देंगे। यह तब होता है जब आप चिंतित हो जाते हैं कि आप अपने सभी प्रशिक्षणों को अनदेखा कर देते हैं और डूबने लगते हैं। पानी भले ही थोड़ा खुरदरा हो, सिर्फ बहाव के साथ चलना सीख लेने से ही आप जीवित रह पाएंगे। सिखाया जाने पर बच्चे आसानी से तैरना सीख जाते हैं क्योंकि वे घबराते नहीं हैं। जीवन में कुछ ऐसा ही होता है जब हम अज्ञात से घिरे होते हैं या ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें किनारे दिखाई नहीं देते। हम घबरा जाते हैं और नियंत्रण खो देते हैं, पैनिक अटैक में चले जाते हैं और अपनी क्षमता से अधिक पानी निगल जाते हैं। अगर हम बस शांत रहें, विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें इसके लिए तैयार किया है और जानते हैं कि वो नियंत्रण में है, तो हम धीरे धीरे किनारे पर चले जाएंगे और पूरी तरह से खतरे से बाहर हो जाएंगे। हम ईश्वर की रचना हैं और वो हमारी भलाई में व्यक्तिगत रुचि लेता है। यहाँ तक अगर हम खुरदुरा पानी से गुजरते हैं तो वो हमारे साथ है, और जब हम अपने अगले सीजन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा हाथ पकड़ते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अनावश्यक रूप से कष्ट सहें या संघर्ष करें जब तक कि हमें मजबूत करने की आवश्यकता न हो। जब हम पूरी तरह से शांति से रह सकते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो, जब हम दाऊद की तरह घोषणा कर सकते हैं कि उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। दाऊद ने इन शब्दों को तब लिखा जब वो राजा शाऊल द्वारा सताए गए गुफाओं में छिपा हुआ था, जिसे वो प्रतिस्थापित करने वाला था। दाऊद जानता था कि जब हम परमेश्वर के दाहिने हाथ पर भरोसा करते हैं तो हम सुरक्षित हैं और जीवन के सुखों का आनंद लेंगे। राजा का दाहिना हाथ वो हाथ होता है जो आज्ञा देने और घोषणा करने पर उठाया जाता है। यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और इसलिए सारा अधिकार उसी को दिया गया है। जब यीशु के नियंत्रण में हो तो कुछ भी और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वही पानी जो आपको डुबा सकता है, उठा भी सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह विश्राम करना सीखते हैं और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, तू वो है जो पिता के दाहिने विराजमान है, वो जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों को रौंदता है, वो जो 7 दीपकों के बीच में चलता है। धन्यवाद पिता कि आप हम पर नजर रखते हैं और सभी चीजों के नियंत्रण में हैं। धन्यवाद कि सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। अज्ञात से डरने के लिए और जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हमें क्षमा करें। अपने वादों पर भरोसा न करने और यह संदेह करने के लिए कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि यदि हम जल में से होकर भी गुजरें तो भी वे हमें ढकेंगे नहीं, कि यदि हम आग में से चलें तो वो हमें नहीं झुलसाएगी, परंतु हम सबके देखने के लिथे विजयी होकर निकलेंगे। हम घोषणा करते हैं कि हमारी स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।